बहुत बढ़िया। આ શાળાને પૂરા થાય છે। નિઃશુલ્ક બચ્ચાઓને શ્રમજીવી જે બચ્ચાઓ છે એમને ભણાવવામાં આવે છે। અમારા ગીજાશંકરને એટલી બધી ઉત્સાહની વૃત્તિ કે વાવ જઈને ગુજરાત પોલીસ બેન્ડ જે તમે સાંભળી રહ્યા છો એના લીડર છે અમારા રાજેશભાઈ પટેલ।
ખૂબ સરસ મજાની ખૂબ સરસ બેન્ડ વાજાના મ્યુઝિક સાથે સાંભળવા મળી. અમારા વિનોદભાઈ સાથે સાઉન્ડ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. આપણે આપણા દેશને માટે ગૌરવ લઈએ. ખૂબ સરસ મજાનો વાવથી આવેલો પોલીસ બેન્ડ જે ગુજરાત પોલીસ બેન્ડના વડા છે અમારા રાજેશભાઈ પટેલ, એમના 14 જેટલા સાથીદારો સાથે સરસ મજાની રાષ્ટ્રીય ધૂનો આપણને સાંભળવા મળી. કોઈ પણ જાતનો ચાર્જ આપણે આપવો પડ્યો નથી. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ट्राई टू कम अगेन इन वेसो. थैंक यू. आता है हमारे गिरजा शंकर अपनी जेब में से पैसा निकालकर श्रमजीवी बालकों को अभ्यास करवाते हैं. अभी हमारे मेहमान आ गए हैं. हमारा अगला कार्यक्रम आगे चलेगा. राजेश भाई गुड बाय. पूरा थयानो इतिहास है. हमारे मेहमान लोग भी यहाँ पधारे हैं. अब हमारा अगला कार्यक्रम आगे बढ़ेगा. सबसे पहले आए हुए मेहमान को कुमकुम तिलक लगाया. हमारे खुशीबेन ने सबको तिलक करवाया. बहुत आनंद से मेहमान को स्वागत किया गया. हमारी गुरु माता भी हाजिर है. हमारा दीपक भाई गिरजा शंकर का लड़का और उसका भी लड़का जरा बुखार में थोड़ा ढीला हो गया, बाकी बहुत तेज लड़का है. मैं बाहर खड़े वाले मेहमान को बोलता हूं कि कुर्सी पर आप बैठिए. भैया आप, ओ दादा आप कुर्सी पर बैठिए, आपके लिए कुर्सी है. अभी हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है. मैं नाम पढ़ता हूं. 5 अतिथि विशेष का नाम दिया गया है. इसमें 3 तो हाजिर है. श्री सावरमल दुधिया, श्री आलोक रुक्ता हाजिर है. आलोकनाथ आए थे ना? अरे भाई हाँ मेरे को के आए थे ना. घनश्याम भाई काटमावाला, अमित कुमार जी और विनोद त्रिपाठी, ये हमारे आज के अतिथि विशेष. सुंदर रीते सरस मजाना श्लोकों साथे करवामां आव्यो. उसने गरीब बच्चों को, श्रमजीवी बच्चों को पढ़ाने का ब्रेक लिया. अपने जेब में से पैसे निकाल के उसने एक स्कूल शुरू की. छोटा सा झुपड़ी जैसा घर था, उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाने का शुरू किया. और एक स्कूल बटार में भी चलती है. ऐसे 2 स्कूल ये चलाते हैं. अपनी जेब में से बच्चों को कपड़े भी देते हैं, किताब भी देते हैं और जूते भी देते हैं. पुलिस बैंड को बाय बाय. खूब सरस. तो यहाँ सांसद सभ्य भी आए हैं, धारा सभ्य भी पधार चुके हैं, सूरत महानगर पालिका के प्रमुख से भी पधार चुके हैं. और छोटी सी स्कूल में कई बच्चे आज
पढ़ते जाते रहें और मेहमान लोग आते रहते हैं। अपने हिसाब से यहाँ सूरत के डोनेशन देने वाले भी कई डोनर आ गए हैं। छोटा मोटा डोनेशन देके ये संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत सहाय कर रहे हैं। ऐसे हमारे टीचर भी हैं यहाँ के जो निःशुल्क पगार के बिना काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं। तो ये स्कूल एक वाल्मीकि और सांदीपनि ऋषि जैसा आश्रम जैसी शाला है कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं और ये स्कूल को याद करते हैं। तो मैं गिरजा शंकर भाई करता हूँ कि इस स्कूल के बारे में यहाँ का जो इतिहास है वो संक्षिप्त में पेश किया जाए। गिरजा शंकर को हम सहाय करते रहते हैं, सहाय करते रहेंगे जहाँ तक जिंदा है वहाँ तक। तो एक बार बच्चे लोग शांत हो जाइए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। यहाँ पर पधारे हुए सभी लोग, जितने लोग आए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे मेहमान अतिथिगण, और इसमें मेहमान तो क्या बोले भाई, हम मेहमान नहीं हैं, हम तो स्कूल के ही सहयोगी हैं, आपके साथ में हैं, लेकिन आज हमारे अतिथि विशेष में हैं आप सभी लोग, इसलिए आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सूरत की कुछ ऐसी यहाँ की आबो हवा है यहाँ का कि हर रविवार को, बच्चे थोड़ा शांत कराओ ना, ए आदित्य कौन आवाज करते बोलो, कि हर रविवार को लोग एक त्योहार जैसा मनाते हैं। उनका अपना प्रोग्राम रहता है रविवार को, लेकिन आज सभी लोगों ने अपने उस प्रोग्राम से नाता तोड़ा है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रोग्राम से अपना नाता जोड़ा है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज दीन सहायक विद्या मंदिर बेमिसाल 20 साल पूरा कर रही है। हमको शुरू के दिन याद आ रहे हैं, तो पहले यहाँ पूरा जंगल था। जब 20 साल पहले हमने चालू किया था तो यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक हेडगेवार नगर था और इसी में हमने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किए थे। और देखते देखते आज 20 साल पूरा हो गए। 20 साल कैसे पूरा हुए पता ही नहीं चला, हालांकि पता भी चला, खूब पता चला। बीच बीच में काफ़ी परेशानियां, अच्छाइयां, सुविधा असुविधा सब होती रही, लेकिन एक मेरा मैं संकल्प है इन बच्चों के लिए। मैं सोचता हूं कि लोग भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, मैं सोचता हूं कि जो बच्चे आ रहे हैं बाल गोपाल के रूप में, भगवान स्वयं यहाँ आ रहे हैं और इसी में मेरा लगन है, इसी में हम मगन हैं, इस भाव से काम करते हैं। मैंने 2 साल बच्चे जब ये पढ़ लेते हैं तो उनके माँ बाप को बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो आप तो अनपढ़ रह गए, इसका दर्द आप ही जानते होंगे। ठीक है, आपका उम्र बीत गया और वो जमाना बीत गया, अब नया जमाना है, अपने बच्चे को आप आगे पढ़ाओ। तो मेंटली वो तैयार हो जाते हैं कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो हम एक सर्टी बना के देते हैं जिसके आधार पे सूरत के कोई भी स्कूल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है और बच्चा समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाता है। यही मेरा प्रयास है, इसी पे हम काम करते हैं। इस 20 साल में आज तक में 5000 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के आगे जा चुके हैं। हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे इस समय कोई कक्षा 8 में पहुँच गया है, कोई 10 और 12 में पहुँच गया है, और कोई तमाम सारे लड़के लड़कियाँ हमारे यहाँ से पढ़े हुए इस समय कॉलेज कर रहे हैं। तो यही मेरी मेहनत का फल है, यही मेरी सोच है, यही मेरी सेवा है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी आस्था है। तो इस भाव से हम काम करते रहते हैं और काम का शायद रिजल्ट भी मुझे मिला है। और इस कार्यक्रम के लास्ट में हम हमारे रिजल्ट को भी प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। तो आज आप लोग आए हैं तो थोड़ा निवेदन है कि थोड़ा सा समय दीजिएगा और एक रिजल्ट भी लास्ट में हम प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं सर जी की, जो हमने शुरू में पहले खुले आसमान में बच्चों को पढ़ाया 2-3 साल, बाद में फिर हमने जो प्लास्टिक का आता है झोपड़ा जैसा ऐसा बनाया, 2-3 साल उसमें पढ़ाया, बाद में टीन का शेड बनाया तो टीन के शेड में बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद मेरा ये मकान था तो मैं सोचा कि चलो इस मकान को इस सेवा के लिए समर्पित कर दे रहा हूँ।
और इसको तोड़ के एक हॉल के रूप में बनाया और इसमें आज बच्चे पढ़ते हैं कई सालों से। तो हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो पहले भी आते थे और आज भी आते हैं। तो एक जन आए, सुबह सुबह आए, जल्दी में थे, आए, देखे, बोले गिरजा शंकर पहले से तो अब बहुत कुछ बदल गया है। मैंने कहा साहब, स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो बहुत बदली, स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो बहुत बदली, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ। जो मेरी सोच है, जो मेरा लगन है, जो मेरा भाव है, वो जैसे पहले था वैसे आज भी है और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा इन बच्चों के प्रति। तो ऐसा भाव बना करके हम काम करते जा रहे हैं और सेवा करते जा रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक बार आप आए हुए सभी लोगों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आभार गिरजा शंकर जी। गिरजा शंकर जी का क्या है, एक पंक्ति में कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अकेला अकेला, वो नया दौर का एक गीत है, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये जो गीत है ना, वो हम गिरजा शंकर के लिए हर बार बोलते हैं कि ये अकेला है, मगर आप सब साथ में काम में मदद करते हैं, इसीलिए उसका हाथ हम बढ़ाते चलते रहते हैं। अब हमारे बच्चे गिरजा शंकर जी वेद मंत्र बोलेंगे। आप लोगों का स्वागत। हमारे बच्चे वेद मंत्र का पाठ करने जा रहे हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद। हेलो। च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जोर से। भारत माता की गाय माता की गंगा माता की भक्ति मैया की अपने अपने गुरुजनों की अपने अपने माता पिता की बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। भाई बच्चों के लिए जोरदार ताली, आप ही बजाओ जोरदार ताली। हाँ, बहुत बढ़िया। અમારા ગિરજા શંકરજી અને ટીચરો દ્વારા આ વેદ મંત્રો દરરોજ રટણ કરવામાં આવે છે અને એ રીતે બાળકો પોતાના ઘરે પણ ખૂબ સરસ તૈયાર થયેલા છે। मैं अब गिरजा शंकर को विनती करता हूँ, आए हुए मेहमानों को स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। यहाँ जो पधारे हैं हमारे अतिथि विशेष, हमारे आज के मेहमान, तो गिरजा शंकर ये सब लाइए। हमारे आज के अतिथि विशेष श्री आलोक रुक्ता, घनश्याम भाई काजमावाला, अमित कुमार जी और माननीय श्री विनोद भाई त्रिपाठी, ऐसे हमारे निमंत्रित मेहमान भी स्टेज के सामने बैठे हैं। सबसे पहले गिरजा शंकर जी, रुक्ता साहब आइए, स्टेज पर पधारिए। आपका स्वागत सम्मान हमारे गिरजा शंकर दीन सहायक विद्या मंदिर के स्थापक गुरु जो कोई है वो सब एक ही है। मोमेंटो, खेस और राष्ट्रीय चिन्ह देकर, ये भी मेरा नसीब है। वाह रुक्ता साहब, आभार। यहाँ इतने मेहमान आते हैं कि उसका परिचय लेना और देना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ गिरजा शंकर की वजह से आता रहता है। हाँ सोनी, आओ सोनी साहब, 250 ની નોટ એટલે સોની।
घनश्याम भाई जोरदार ताली बजाइए। खेस पहना के मोमेंटो यहाँ का देके राष्ट्रीय चिन्ह साथ में देकर हमारे सोनी साहब के हस्तों से स्वागत किया गया। बहुत बढ़िया घनश्याम भाई, थैंक यू। अब मैदान में है अमित कुमार जी, हमारे अतिथि विशेष, जिसको अपने हस्तों से हमारे अमित कुमार जी का स्वागत और सम्मान, खेस साथ में मोमेंटो और लास्ट में राष्ट्रीय चिन्ह देकर अतिथि विशेष का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। अब पधारे हैं हमारे विनोद भाई त्रिपाठी जी, पधारिए विनोद भाई, वेलकम। विनोद भाई त्रिपाठी का सम्मान करेंगे। हमारे कवि राजा हर प्रसंग में यहाँ उपस्थित रहते हैं, गिरजा शंकर को सहाय करते हैं, खेस पहना के मोमेंटो देके और राष्ट्रीय चिन्ह देकर। ताली जरा जोर से बजाओ। मंच पे दो विनोद है, विनोद स्क्वायर। बहुत बढ़िया हो गया, दो विनोद भाई हो गया तो विनोद ही विनोद हो गया। यहाँ आए हुए मेहमानों को स्वागत करते हैं। मैं भी गिरजा शंकर के साथ 15-17 साल से इस संस्था में जुड़ा हूँ। मेरा एक ही काम है, मुझे माइक दे देना, दूसरा कुछ चाहिए नहीं। मुझे खाने का भी शौक नहीं है, माइक मिल गया नहीं मेरा शौक है। तो अब गिरजा शंकर ऐसा विचार करते हैं कि मैं आपका भी स्वागत सम्मान करूं। मैंने कहा भाई मेरा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उसका विचार, उसका जो आइडिया है उसको तोड़ने वाला नहीं हूं। हेलो, अभी सर जी हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं कि जैसे ट्रेन होती है ना, सुपर फास्ट ट्रेन चलती है, ड्राइवर चलाते हैं, तो ड्राइवर तो चलाते हैं लेकिन उनको जहां लाल सिग्नल होता है वहां रुक जाते हैं, लेकिन हरा होता है तो चल नहीं देते। चलने के पहले गार्ड बाबू से पहले उनका लेते हैं ऑर्डर के आगे चलें। तो वैसे ही हम तो ड्राइवर जैसे हैं, ये हमारे पूरे संस्था के गार्ड बाबू जैसा हैं। इनका मार्गदर्शन, इनका सलाह, इनसे मशविरा और ये हमारे लिए इतना, जब भी जिस समय हम बोलते हैं तब ये हाजिर हो जाते हैं। इसलिए आज हम इनका सम्मान करने जा रहे हैं। कमलेश भाई, और सम्मान तो हमें बानी से भी करते हैं, मगर कोई चीज से भी हमारा सम्मान किया जाता है तो एक बहुत आनंद की बात होती है। हमारे कमलेश भाई भी यहाँ संस्था के हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारा मोमेंटो भी बहुत अच्छा गिरजा शंकर बम्बई से लाते हैं। साथ में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हर एक मेहमानों को विनती करता हूँ, अगर आप 2 लफ्ज कहेंगे तो हमको आनंद होगा आशीर्वचन में, मगर मुझे ऐसा नहीं कहने का कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ। करता हूँ कि जरा मंच पर आइए, आशीर्वचन बच्चों के लिए, हमारे गिरजा शंकर के लिए 2 अच्छा वर्ड्स। ऐसे तो यहाँ आते हैं ना, वो आर्थिक सहाय देके जाते हैं, नाश्ता बच्चों के लिए और ये स्कूल के लिए कुछ न कुछ उपयोगी चीजें देके जाते हैं। हम ऐसी अपेक्षा नहीं रखते कि आने वाले को देना ही चाहिए, सिर्फ आशीर्वचन भी मिलेगा तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे आलोक रुक्ता साहब। नमस्कार। यहाँ बैठे सारे बच्चे और गेस्ट लोगों का मैं स्कूल की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और आज स्कूल को 20 साल कंप्लीट हो गया है। वैसे तो हम हर साल आते हैं और हमारे घर के कोई भी बर्थडे एनिवर्सरी कुछ होता है तो हम लोग यही मनाते हैं। और गिरजा शंकर जी जो काम कर रहे हैं ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सबको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प कर सकें, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि इनकी हेल्प सब कोई कीजिए और इस स्कूल को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक रुक्ता साहब। आप आते रहो, आनंद हमारा बढ़ाते रहो और बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहो, ऐसी मेरी उम्मीद है।
श्री घनश्याम भाई कातमावाला, आइए साहब। नमस्कार। जय श्री राम। सभी बच्चों का और मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गिरजा शंकर जी के 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी सेवा बहुत अच्छी हो रही है और हमेशा इनकी मैं सेवा मदद करते रहता हूँ। बहुत बढ़िया। सेवा में सहाय करना ये भी आदमी का अच्छा सद्गुण होना चाहिए। और ये जो लोग आते हैं वो यहाँ आते हैं, बच्चों को नाश्ता खिलाते हैं, बच्चों को जरूरी चीज भी दे के जाते हैं। तो मैं ये सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अमित कुमार जी, आइए। जो अमित कुमार के सर पर बाल नहीं है, जिसके सर पर बाल नहीं है ना, वो बहुत सुखी बना जाता है। जय श्री राम जी। गिरजा जी से मेरा 20 साल से रिलेशन है और ये सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही संस्था चलती रहे और आप लोग मदद करते रहें। जय श्री राम। ये सब वक्ता बोलने वाले नहीं है, ये काम करने वाले हैं। मैं जो माइक पर से बोल रहा हूँ, मैं काम करता नहीं हूँ, मैं बोलता ही रहता हूँ। ये माइक पर बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मैं घंटा तक बोलता रहता हूँ, मुझे आदत है, मगर जिसको माइक पर बोलने की आदत नहीं है ना, वो शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच में अपना वक्तव्य पूरा कर देता है। बहुत बहुत आनंद है। काम करने वाले चाहिए, बोलने वाले कम चाहिए। बोलने वाला भी चाहिए, अगर हम बोले नहीं तो किसी को पता नहीं चले कि यहाँ क्या काम हो रहा है। हमारे गिरजा शंकर जी भी मूक सेवक जैसा है, बोलते नहीं है, काम करते रहते हैं। इसीलिए रामचंद्र जी ने हनुमान जी को पसंद किया, गिरजा शंकर ने मुझे पसंद किया कि ये हनुमान जैसा चलेगा हमको। अने 20 साल हो गया, मैं भी उसके साथ कहीं भी कार्यक्रम हो, हमारे गुरु माता यहाँ पर हाजिर है। 15 अगस्त 26 जनवरी मैं कहीं जाता नहीं हूँ, इस संस्था में ही आता हूँ और ये ध्वजवंदन का कार्यक्रम अपने हाथों से चलाते हैं। आए हुए मेहमान खुश होकर जाते हैं। अब बारी है बाकी हुए हमारे अतिथि विशेष श्री विनोद भाई त्रिपाठी जी, आइए। आपका स्वागत है मंच पर। आपको ज्यादा बोलने का है तो ज्यादा भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे वाले अतिथि विशेष ने हमारा समय थोड़ा बचाया है। एक्चुअली इतना मुझे बोलना आता नहीं है। मेरे हिसाब से उपाध्याय जी आपने जो भी काम कर रहे हैं आप बहुत पूजनीय हैं और आपके साथ में जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं जो आपके साथ पढ़ाते हैं, काम में हाथ बढ़ाते हैं, वो भी मैं समझता हूँ बहुत पूजनीय है। एंड ये बच्चों को जब देखता हूँ तो मुझे भी मेरा जीवन याद आ गया। मैं भी एक टाइम में इस तरीके से बैठा था, हमारे गांव में स्कूलें नहीं हुआ करती थी, तो वो पेड़ के नीचे हम पढ़ते थे। तो आज ये बच्चों को देखता हूँ तो उनकी माता को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, उज्जवल चेहरे दिख रहे हैं मुझे, इतने अच्छे अच्छे जीवन में ये लोग आगे बढ़े। ये स्कूल में जो पढ़े हैं, जिस तरीके से बोलना सीखा है उन्होंने, ये बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। आप ये सोचें, माता पिता अगर ये सोचें ये स्कूल में पढ़ते ऐसे कैसे पढ़े आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको इतना बताता हूँ, ये बच्चे लोग ही आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी भी छत है ऊपर, हम लोग तो उधर बैठे, मैं पढ़ा हूँ जिसमें ऊपर छत भी नहीं था, बारिश गिरे तो पेड़ के नीचे चले जाते थे। मैं उस टाइम पे मैं पढ़ा हूँ। तो जितनी माताएं बहनें यहाँ पे है, जो पढ़ा हूँ, मैडम को मैंने देखा है पढ़ाते हुए आपके यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे आपने यहाँ बुलाया, जिसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे बुलाया। मेरी शुभकामना है ये बच्चों को, आपको ये काम निरंतर चालू रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। सभी वृद्धों को, सभी ओल्ड मैन को
अपना बचपन याद आता है। बचपन जैसा कोई अवसर मिलता ही नहीं। बचपन में पढ़ने का, मस्ती तूफान करने का, किसी को हैरान करने का। मैंने भी कई लोगों को हैरान किया है। ये भी आज याद करता हूँ मैं 80 साल में कि भाई बचपन जैसी कोई उम्र नहीं है। घनश्याम भैया, बचपन में शरारत भी होती है, संस्कार भी बचपन में होता है। जो कुछ संस्कार मिला है वो यहाँ बचपन में मिल जाता है। तो विनोद भाई ने सही ढंग से बताया कि सभी वृद्धजन अपने बाल्यावस्था को याद करता रहता है, क्योंकि ये अवस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों एक जैसी है। बालक को माता पिता के पास मांगने का और वृद्धों को भी अपने लड़के के पास, बहू के पास मांगना पड़ रहा है। मुझे भजिया खाने का है, मुझे फाफड़ा खाने का है। तो सब हरकत वृद्धों की भी बचपन जैसी होती है। इसीलिए वृद्धावस्था और बाल्यावस्था दोनों एक है। अभी हमारे इस स्कूल के बच्चे थोड़ा सा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। चलो सर जी, मैंने एक नया विचार हमारे अंदर आया, तो मैंने एक स्वागत का और भी एक हमारा विचार है। मैंने गुलाब का फूल छोटा छोटा मंगा के देते थे सब लोगों को, लेकिन गुलाब का फूल भी लोग बोलते हैं कि आप हाथ में देंगे, 5 मिनट के बाद लोग साइड में रख देते हैं। कोई घर पर भी लेके जाएगा तो वहाँ ले जाके फिर वो कूड़ेदान में जाता है। तो इसलिए कुछ और दिया जाए जो कि लोगों को यादगार हो। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए और यहाँ जो हमारे और भी अतिथि मेहमान बैठे हैं सबके लिए एक एक पेन से देकर स्वागत करना है। तो आप सब लोगों को एक एक पेन हम देंगे और उस पेन से आपका स्वागत होगा। तो सोनम मैडम, ये पेन देने का काम आपका है। आप सभी को पेन दे करके स्वागत करेंगे। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में चलते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब तुम जाती है, पीठ धपधपा उनको भी जगह बात बन जाती है। सावले हाथी सी हर चुनौती है रे तारे, दंगल 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 दंगल। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल दंगल। गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल।
दौलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सागर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। जिंदगी का ये घड़ाने एक सांस में चढ़ाने, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर गए। कोई ना काला है चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है। सुरक्षा के लिए डेमोस्ट्रेशन जरूरी है। चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है सारा। जिंदा है तो प्यारा पूरा भर दे, कच्चा टूटे चूरा कांच कर दे। हर एक वाली अपने बच्चों को ऐसा सिखाए जो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। मुझे क्यों पैरों में ये ख्वाब, कदमों से रेशम खींच ले, मुझे कुछ न आगे का हिस्सा। जिंदगी का ये घड़ाने एक सांस में चढ़ाने, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर गए। कोयला काला है चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है सारा। कोयला काला है चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है सारा। कोयला काला है चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है सारा। कोयला काला है चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है सारा। बहुत बढ़िया है, जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चों के लिए। बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। सात आसमां चीरे अब सात समंदर पीले, चल सात सुरों में कर देंगे ऐलान। हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो मानो, रे आज हमेरी गरदन की है जान। देखो अजब की फाइटिंग हो रही है, ऐसी फाइट करना चाहिए, पहले सीखना। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। अगर रास्ते में कोई मुखलिस मिल गया ना तो ऐसी फाइट करने का मौका मिल जाए तो अपनी सुरक्षा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों लड़की को, रीता सिंह को भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और हम ताली के साथ बच्चों को बधाएंगे। और हमारे बीच में डिंडोली से दुबे महाराज से पधार चुके हैं। ये कर्मकांड के विद्वान ब्राह्मण है। हमारे गिरजा शंकर के साथ अच्छा ताल्लुक है। गिरजा शंकर को मैं विनंती करता हूँ जरा खेस उड़ा के उसका हाँ तो दोनों को फोटो भी उसका आया था, एक लेख आया था, मैंने वो लेख को काट के रखा था। लीटा सिंह को मैंने बधाई भी दी थी। हमारे गिरजा शंकर जी मोमेंटो खेस और साथ में राष्ट्रीय चिन्ह देकर बहुत अच्छी तरह से स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। ऐसा टीचर हमको मिलता है, नहीं तो हमारी बढ़ती रहती है। वाह गिरजा शंकर जी, दुबे जी को खेस उड़ाकर, खेस पहनाकर, साथ में एक अच्छा हमारा मोमेंटो देकर और मोमेंटो और बाद में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह देकर हम आए हुए मेहमानों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। ये शोकेस में रखेंगे तो हर दिन याद करेंगे। बहुत बढ़िया गिरजा शंकर जी। हमारे अरे यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ पर गहरा, चढ़ के कभी ना उतरे। सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग, झलके पर ना बिखरे। रंग हरा में है रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। भारत माता की वंदे। मुझे तो आज 26 जनवरी जैसा लगता है जी। रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। अच्छा, बच्चों ने राष्ट्रीय सॉन्ग उस पर डांस किया। हमारे टीचरों ने अच्छी तरह से डांस तैयार करवाया।
ये लोगों को जरा ताली से बधाइयाँ देंगे, टीचरों को और बच्चे को दोनों को, हमारा गिरजा शंकर को भी। सर जी, अभी हमारे बच्चे, थोड़ा सा कार्यक्रम लास्ट बता दे रहा हूँ। अभी हमारे कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो यहाँ से पढ़ के बीए में पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, ऐसे बच्चे आएंगे। कोई इंटर में पढ़ रहा है, उनको गोल्ड मेडल दे के यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद एक खास बात बताना चाहता हूँ कि कोई सुविधा वाली चीज़ अगर बढ़िया बनता है तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है। जैसे मोबाइल जब हो गया तो लोग बड़ा खुश हो गए कि कौन कहाँ रहेगा, जल्दी से बात पहुँच जाएगा, सब काम हो जाएगा, सारी बातें, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज मोबाइल में जो वो और तमाम चीज़ें आ गई, फेसबुक, ट्विटर, गूगल और तमाम इंस्टाग्राम, बहुत चीज़ आ गए। अब इतना बीमारी हो गया है मोबाइल से, इतना बीमारी हो गया है कि लोग, घर के लोग परेशान हैं। हम सोचते हैं कि शायद जैसे मेरे घर की स्थिति है ना, वैसे तमाम घरों की स्थिति होगा। मैं भी मोबाइल लेके बैठा हूँ, देख रहा हूँ, हमारी मिसेज अलग लेके बैठ के देख रही हैं, हमारा पोता है वो भी देख रहा है अलग, और लड़का भी देख रहा है। तो ऐसी ही स्थितियाँ तमाम घरों की है। मैंने सर्वे किया, पूछा, तो एक बहुत बड़ी ये बीमारी है। और इस बीमारी से कैसे छूटा जाए, हमारे बच्चे एक नाटक के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और उस नाटक को आप जब देखेंगे तो नाटक, मैं तो ऐसा कहता हूँ जैसे आपके दिल को छू जाएगा, ऐसा नाटक है हमारे बच्चों के द्वारा। नन्हे मुन्ने बच्चे ये संदेश देने वाले हैं, लेकिन मैंने जो कहा हूँ कि दिल को छू जाएगा नहीं, दिल के आर पार हो जाएगा, ऐसा ड्रामा है। तो वो ड्रामा की प्रस्तुति हमारे बच्चे देने जा रहे हैं। और उसके पहले हमारे कुछ लड़कियां जो यहाँ से पढ़ के आगे गई हैं, उनको मेडल दिया जा रहा है। आप उसके सहभागी हैं और हमारे इतिहास के साक्षी हैं, इसलिए उनके में स्वागत किया जाए उन बच्चियों का। दक्षा जी, मगर यहाँ के हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रहती है, उसका मेडल से सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत तरक्की की करती रहे और अपनी स्कूल का नाम आगे बढ़ाते रहे। प्रिया इस समय बहुत कॉलेज कर अच्छी रही है। लड़की है, जोरदार तालियां पढ़ाई में भी आगे बढ़ रही है। हमारे अतिथि विशेष के हस्त से केस, साथ में मेडल, और बहुत अच्छी तरह से हमारे अतिथि विशेष सम्मान कर रहे हैं। अपनी ताली बजनी चाहिए, ताली बच्चों लोग, ये सम्मान हो रहा ये है। इस समय इंटर में पढ़ रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, जो कॉलेज में पढ़ते हैं ये हमारा गौरव है, ये स्कूल का गौरव है, यहाँ के टीचर का गौरव है। हमारे विनोद भाई अपनी तस्वीर के लिए बहुत बढ़िया केस के साथ और मेडल के साथ सम्मान किया जा रहा है। साथ में ताली ही बजनी चाहिए, अपनी ताली उसका। नेहा खटिक, ये सभी कन्याएं यहाँ से पढ़ी हुई हैं, शुरुआती पढ़ाई अपनी यहाँ पढ़ी ताली उसका हौसला बढ़ाती है। आइए, बहुत बढ़िया, हमारे अतिथि विशेष के हस्तों से केस, साथ में मेडल दिया जाता है और उसका सम्मान किया जा रहा है। ये मेडल बच्चों लोग को, आपको भी मिलेगा। कैसे? जब अच्छा काम करोगे तब। दीपाली भी यहाँ शुरू में पढ़ती थी, बहुत इसके अच्छा, बाद इस ये समय सब इंटर पढ़ रही हैं। यहाँ के इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स हैं। दीपाली हमारे मेहमान केस पहना के मेडल देकर हो गया। अनीसा, अनीसा, दुबे साहब आइए। हमारे गुरु भी आए हैं महाराज कहलाने के लिए। हाँ गुरु जी, पहने दो, पहने दो, बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे आपको सर जी। हस्त से केस पहना के मेडल देकर अच्छा सम्मान किया जाए कि कॉलेज में भी ऐसी तरक्की करे, सम्मान मिले। कोमल चौहान, कोमल चौहान, ये सब बच्चे भी कॉलेज में पढ़ रहे भाई हैं। आप आइए, प्रियंक भाई मंच पे आएंगे।
हमारे दुबे जी आप आइए, फेस पहना के मेडल पहनाकर सम्मान कर रहे आप आइए हैं। ना, इधर इधर आइए। आनंद की बात है कि बच्चों का जो सम्मान होता है ना, तो टीचर लोगों को बहुत आनंद होता है कि भाई हमने पढ़ाया है, इसीलिए तो बच्चे आगे आ रहे हैं। तो टीचर का भी उससे सम्मान होता है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है, क्या नाम है? बहुत बढ़िया, बच्चे ताली बजाएंगे। सोनल बहन यहाँ पर बच्चे को नाश्ता भी देती है, शिक्षा भी देती है और इनाम भी देती है, मेडल भी पहनाती है। वाह सोनल बहन, आपका क्या नसीब है। ऐसा नसीब हमारा नहीं होता। बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो विमल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एकदम सरप्राइज दिया है। मुझे कुछ बोला ही नहीं, बोला एक जगह आपको जाना है जहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, एक्चुअली यहाँ से तो मैं रोज होके निकलता हूँ, लेकिन कभी ये मार्क ही नहीं किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब आज कुछ ऐसा संयोग बना है, परमात्मा की कृपा है कि यहाँ आना हुआ है। आप सभी बच्चों को और आपका खास करके प्रेम भाव देख के मुझे बहुत अपने आप को गदगद महसूस कर रहा हूँ। भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है कि मुझे यहाँ आना हुआ। और आप, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो ये दिन सहायक विद्या मंदिर है, यानी यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा आप आयोजन कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बहुत बहुत ये बोलता हूँ कि आप बहुत अच्छा मानवीय कार्य कर रहे हैं। जो ये समझो आप अपने कॉमर्शियल हेतु तो सब कर रहे हैं, आजू बाजू में आपके ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे होता है, लेकिन आप जो आयोजन और अभियान कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मैं मेरी तरफ से आपको पहले ये बोलता हूँ, कभी भी आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो आप, मेरा नंबर है विमल भाई के पास, आप निसंदेह कभी भी संपर्क करवा सकते हैं। और दूसरा, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर उबराट पे मेरा एक रिसोर्ट है, वहाँ पे कई स्कूलों की पिकनिक होती है। सब लोग यानी नाइट स्टे भी करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट भी करते हैं, डे पिकनिक भी करते हैं। तो आपका कभी भी ऐसा आयोजन बने और आप इन लोगों को, इन बच्चों को वहाँ पे पिकनिक करवानी हो, तो सुबह से शाम तक का आप आयोजन कीजिएगा। पूरा वहाँ का जो मैनेजमेंट और वो व्यवस्था रहेगी वो मेरी तरफ से भोजन के साथ में रहेगी। आप जब भी करना चाहो मेरी तरफ से आपको छूट है, आप पहले से आयोजन करके ये प्लान बना दीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई राजू भाई ने हमको अच्छा प्रलोभन दिया है। मैं तो गीजा शंकर को ऐसा बोलता हूँ कि दोपहर को ही उमराट चलेंगे, वहाँ 2-3 दिन रहेंगे, खाना खाएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे। ऐसा अच्छा वादा किया है राजू भाई ने। राजू भाई, मैं इस संस्था की ओर से आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई यहाँ जो आते हैं मेहमान, वो सिर्फ आते नहीं है, कुछ न कुछ दे जाते हैं। और राजू भाई ने जो कहा, तो हम बच्चों को यहाँ से कार में उमराट ले जाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, सी कैसा है दरिया वो दिखा लाएंगे। तो राजू भाई, आपने बहुत अच्छा आकर किया, मगर आपने एक वस्तु मिस किया। यहाँ गुजरात बैंड का संगीत 1 घंटा चला। हाँ, बड़े अच्छा है। हमारा विमल भाई तो किसी किसी को लाते रहते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये छोटी स्कूल ये बड़ी कॉलेज से भी बहुत अच्छी है। तो ये तो हमारे पाया की नींव है हमारे विमल भाई। ऐसे कई हमारे गिरजा शंकर के मित्र हैं जो शुरू से इस संस्था में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बच्चों का नाटक होगा। आदित्य हमारा ट्रेनर है। तो सर जी, शुरू करते हैं। हमारे बच्चे एक ऐसा आपको संदेश देंगे जो कि आपके दिल को छू जाएगा, आर पार हो जाएगा। आजकल गूगल, फेसबुक, ट्विटर, गूगल जितने सब हैं, इंस्टाग्राम, उससे लोग परेशान हैं। तो वो जो बीमारी है उसके बारे में लोग प्रस्तुति करने जा रहे हैं और वो बीमारी से कैसे हम छूटेंगे वो भी संदेश ये लोग देंगे। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग साइलेंट होके शांति से सिर्फ इन बच्चों का देखना, एक्शन देखना और इनका नाटक देखना। तो शुरू करते हैं। हाँ, 1 2 3।
आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सअप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा, आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा, मैं तो भी बहुत बिजी हूँ। तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा, कल मैथ्स का एग्जाम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा, अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया? मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो, एक और शिकार। इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले। आजा गुफाओं में नादान लड़की,
तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो, कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर 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 हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। हेलो, जरा जोरदार ताली बच्चों के लिए हो जाए। अच्छा ड्रामा पेश किया। मोबाइल छोड़ो, इंस्टाग्राम छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो, सब छोड़ के घर के बैठ जाओ। मेरे जैसे हो जाओ। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ कि मोबाइल ले नहीं सकता। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय
जय जय हे भारत माता की वंदे। અને हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।